जो भी हमारे घोषणा पत्र में रहा है, जो भी वादा किए हैं, हम लोग चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बेघरों को आवास 22 तक देने का बात किया था, अब वो आवास उन्होंने तो बंद कर दिया था। हमने सभी गरीबों को पहले से बेहतर अब वो आवास एक विकल्प के रूप में दिया है। और पारिवारिक आमदनी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो 60 साल पहले सर्वजन पेंशन योजना था, उसे घटाकर 50 कर दिया हम लोगों ने। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड विधानसभा का चुनाव इस बार चुनाव आयोग समय से पहले कराने की तैयारी में है, तो ऐसे में सभी राजनीति पार्टी भी अपनी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के विधायक नमन विकसल कोंगारी हैं, उनसे जानते हैं क्योंकि झारखंड में वर्तमान में हेमंत सोरेन के गठबंधन वाली सरकार चल रही है और विपक्ष इस सरकार पर कई आरोप लगा रहा है वादा खिलाफी का, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, रोजगार की बात हो या फिर अनुबंध कर्मियों को परमानेंट करने की बात हो। तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस विधायक नमन विकसल कोंगारी है। सर, ST न्यूज में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे जिस तरीके की सूचना मिल पा रही है कि समय से पहले झारखंड विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, ऐसे में विपक्ष जो है वो लगातार आरोप भी लगा रहा है सत्ता पक्ष पर कि जो वादे करके आप लोग सत्ता में आए, जो गठबंधन वादा करके झारखंड में सरकार बनाई, आज वो एक वादे भी पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में अंक की भी बात किया जाए तो विपक्ष जो है वो 10 में 0 अंक दे रहा है गठबंधन को। नंबर देने वाले या मार्क देने वाले कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होते हैं। काम के आधार पर जनता देती है नंबर, और लोकसभा चुनाव में किस तरह से बढ़ चढ़कर जनता ने नंबर दिया है, किसी से छिपा नहीं है। और यही वजह है कि हताशा में आकर, निराशा में आकर भारतीय जनता पार्टी इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। वादा खिलाफी का आरोप लगाती है, बेरोजगारी भत्ता आप लोग नहीं दिए, रोजगार नहीं दिए, अनुबंध कर्मियों को परमानेंट नहीं किए, स्थानीय नीति नियोजन नीति का क्या हुआ? निश्चित तौर से हम लोगों ने जो भी हमारे घोषणा पत्र में रहा है, जो भी वादा किए हैं, हम लोग चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और कई वादों को तो हम लोगों ने पूरा भी किया है। जो सबसे पहला वादा हम लोगों ने किया था कि इस देश में हम अमन, चैन और शांति को स्थापित करेंगे। जो एक भय का माहौल था, उस भय के माहौल को हम लोगों ने खत्म किया है। और जो यहाँ माइनॉरिटी समुदाय और आदिवासियों में जो एक भय था, इनकी जमीन छीनने का भय, धार्मिक भावनाओं को लेकर भय, तो उन सभी चीजों को हम लोगों ने खत्म किया है और एक शांति का माहौल दिया। और नियोजन की बात रही तो हम चरणबद्ध तरीके से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 2 साल तो कोरोना की वजह से हम बाधित रहे, और अगर अभी से गिने तो 2.5 साल ही हम काम कर पाए हैं। 2.5 साल में हम कई नीतियां बनाए यहाँ के लिए, जैसे OBC और आदिवासी यहाँ के निवासी लोग हैं जिनकी यहाँ बहुलता है, और दोनों वर्ग के लिए हम लोगों ने लाभ देने के लिए नियोजन में नीति बनाने का काम किया, प्रयास किया, आरक्षण भी देने का काम किया। लेकिन क्योंकि विधायक लौटा दिया जाता है, हम तो विधानसभा में इसे पास करते हैं, भेजते हैं, राज्यपाल उनके हैं। एक साजिश के तहत, चाहे OBC हो, चाहे हमारे आदिवासियों के लिए आरक्षण हो, चाहे धार्मिक पहचान की बात हो, इन सभी चीजों से जुड़े सभी विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से भाजपा एक साजिश के तहत से लौटा दिया। नमन विकसल कोंगारी से पूछा जाए कि अपनी सरकार की 2 बड़ी उपलब्धियां बताएं तो क्या बताएंगे आप? सबसे पहले 2 बड़ी उपलब्धियों, सबसे पहला कि हमने यहाँ शांति स्थापित किया, क्योंकि जहाँ शांति है, नहीं थी, कहाँ थे लोग? भय में थे। वो तो दावा करते हैं कि नक्सलवाद रघुवर सरकार में ही खत्म हुआ है, यहाँ तो बढ़ावा हुआ है।
नक्सलवाद खत्म हुआ नहीं है। नक्सलवाद निश्चित तौर से थोड़ा कम हुआ, इसको कोई दो राय नहीं है। किसकी सरकार? जब हमारी सरकार आई उसके बाद से, उसमें जब नक्सलवाद तक उनकी सरकार थी तब तक तो नक्सलवाद था यहाँ, लेकिन जब हमारी सरकार आई है, अभी 4.5 साल हो गए, और 4.5 साल में देखिए कुछ चुनिंदा जिले ही रह गए हैं जहाँ नक्सली घटनाएं घट रही हैं, और ये तो नक्सली आतंक का बात है। और जो पूरे राज्य में एक सामुदायिक भय था आदिवासियों का, जमीन छीनने का भय, उनके आजीविका छीनने का भय, उनके धार्मिक पहचान छीनने का भय, उसी तरह क्रिश्चियन और मुस्लिम माइनॉरिटी समुदायों का भी भय था। ये भय को हम लोगों ने खत्म किया। और दूसरी उपलब्धि कि जो पारिवारिक आमदनी जीने के लिए लोगों को आर्थिक संरक्षण चाहिए, आर्थिक सुरक्षा चाहिए, जो हमने दिया है मैया योजना के तहत। सिर्फ मैया ही योजना नहीं, अगर हम देखें घरों को आवास 22 तक देने का बात किया था, अब वो आवास उन्होंने तो बंद कर दिया था। हमने सभी गरीबों को पहले से बेहतर अब वो आवास एक विकल्प के रूप में दिया है। और पारिवारिक आमदनी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो 60 साल पहले सर्वजन पेंशन योजना था उसे घटाकर 50 कर दिया हम लोगों ने। इसमें कई परिवार में मैं आकलन कर रहा था, पूछ रहा था, पहले 60 पार बुजुर्गों को खाली मिलता था, अब जो परिवार के संचालक होते हैं वे और उनके माँ बाप 4 तो ही हो गए जिनको अब मिला। पहले सिर्फ 2 होते थे, माँ बाप को खाली मिलता था, अब परिवार का प्रमुख और उनके माँ बाप 4 हो गए। और अभी सर्वजन 10 साल तक को जोड़ा है मुख्यमंत्री मैया योजना के तहत। इसमें 21 से लेके 49 साल तक के महिलाओं को है। इसमें बेटी, बहनें और बहुएं ये शामिल हो जा रहे हैं। इसमें भी 4-5 लोग आ जा रहे हैं। तो एक एक परिवार में करीब 7-8 हजार रुपया मासिक आ रहा है। अगर उसको हम ये उपलब्धि है, उनके आर्थिक संरक्षण है, ये आर्थिक रूप से संरक्षित कर रहे हैं, उनके पारिवारिक आजीविका के लिए हम सुरक्षा दे रहे हैं। अब इत्मीनान होके अपने कामों को करेंगे, अपने सार्वजनिक जीवन को जिएंगे। तो हमारे साथ इस वक्त तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे कांग्रेस विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।